बॉलीवुड अपनी आत्मा को खो चुका है। तो आखिर कैसे, जहां एक तरफ बॉलीवुड के डायरेक्टर्स का काम और बॉक्स ऑफिस दोनों ही नीचे जा रहा है, और वहीं साउथ के डायरेक्टर्स इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियंस बॉलीवुड मूवीज को पसंद ना करके साउथ इंडियन मूवीज देखना प्रेफर कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक समय था जब बॉलीवुड सिनेमा का राजा माना जाता था, लेकिन फिर आई एक ऐसी आंधी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये आंधी थी साउथ इंडियन सिनेमा के उन डायरेक्टर्स की जिन्होंने अपने काम से पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। राजामौली का विजनरी धमाका, शंकर का साई-फाई जादू और लोकेश कनगराज का रॉ एक्शन, ये सब अपनी जगह सही है। लेकिन जब सुकुमार ने पुष्पा जैसी रेबेलियन स्टोरी बनाई, प्रशांत नील ने केजीएफ के गोल्ड माइन से मास एंटरटेनमेंट का धमाका किया और नाग अश्विन ने कल्कि से हिस्ट्री को जिंदा किया, तो सिनेमा एक नए दौर में प्रवेश कर गया। इन लोगों ने न सिर्फ कहानी सुनाई बल्कि पूरी दुनिया को अपनी सीट से उठने नहीं दिया। आज हम सल्यूट करते हैं उन्हें, जिन्होंने सिर्फ सिनेमा नहीं, एक पूरी मूवमेंट शुरू की। ऐसे डायरेक्टर्स जिन्होंने बॉलीवुड को भी पूछने पर मजबूर कर दिया, हम क्यों पीछे रह गए। तो चलिए देखते हैं कैसे साउथ इंडियन डायरेक्टर्स, चाहे वो राजामौली हों, प्रशांत नील हों, सुकुमार या नाग अश्विन, अपनी धमाकेदार फिल्म मेकिंग से पूरा माहौल बदल रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये सफर कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले साउथ इंडियन फिल्मों का ऑडियंस बेस अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका था। 90s और अर्ली 2000s में साउथ के डायरेक्टर्स काफी एक्सपेरिमेंटल थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में न सिर्फ लोकल कल्चर को दिखाया बल्कि उनकी स्टोरी लाइन्स भी बहुत ज्यादा बोल्ड और इनोवेटिव थीं। ये थी उनकी फिल्म मेकिंग की असली पहचान। जब बात होती है डायरेक्टर की, तो सबसे पहले नाम आता है राजामौली का। हाँ, वही बाहुबली वाला। उन्होंने अपनी स्टोरी टेलिंग में इतना मैसिव स्कोप डाला कि पूरा बॉलीवुड भी उनके आइडियाज को देखकर हैरान रह गया। इमेजिन करो, बाहुबली जैसी एपिक फिल्म ने बॉलीवुड को भी कंपटीशन दे दिया। इसने साबित किया कि साउथ की फिल्में सिर्फ लोकल मार्केट्स में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी ब्लॉकबस्टर बन सकती हैं। और फिर आते हैं शंकर जैसे डायरेक्टर्स, जो अपनी फिल्मों में टेक्नोलॉजी और विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी कहानी को एक नए लेवल तक ले जाते हैं। उनका स्टाइल, विजुअल अपील और स्टोरी टेलिंग का तरीका इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनकी फिल्में अब सिर्फ साउथ इंडिया तक नहीं बल्कि बॉलीवुड और वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गई थी। अगर आपने रोबोट या 2.0 देखी है तो आपको समझ आता होगा कि कैसे साउथ के डायरेक्टर्स ने साइंस फिक्शन को भी अपनी कहानियों में ब्यूटीफुली इंटीग्रेट किया। अब ये बात समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पर सिंपल बात यह है कि साउथ के डायरेक्टर्स हर जॉनर में एक्सीलेंस दिखाते हैं। अब बात करते हैं उन डायरेक्टर्स के बारे में जो अभी नए नए स्टार्स बन रहे हैं, जैसे कि लोकेश कनगराज, जो कैथी और मास्टर जैसी फिल्मों से फेमस हुए। उन्होंने अपनी कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज और रॉ फिल्म मेकिंग से ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया है। अगर आपको थोड़ा सीरियस एक्शन और थ्रिलर देखना हो तो उनकी फिल्में एक परफेक्ट चॉइस होती हैं। और हाँ, स्टूडेंट यूनियन वाला फील। आपको याद है स्कूल कॉलेज में जब हम एक ग्रुप बनाते थे और हर किसी का अपना एक आइडिया होता था, वैसे ही इन डायरेक्टर्स का एक यूनिक विजन है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। और फिर आती है उन डायरेक्टर्स की बात जो अपनी फिल्मों में ह्यूमर, सोशल कमेंट्री और मास अपील को एफर्टलेसली मिक्स करते हैं। कोई बात नहीं, अगर फिल्म में हाई एक्शन हो लेकिन अगर थोड़ा कॉमेडी टच ना हो तो फिल्म का मजा नहीं आता। जैसे कि वेत्रिमारन, जिन्होंने अपनी फिल्म विशरनाई से साउथ की डार्क ग्रिटी रियलिज्म को दिखाया लेकिन अपनी कहानी में एक यूनिक सोशल टच भी दिया जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर दे। उनका डायरेक्शन एक स्टूडेंट यूनियन जैसा था, जहां हर किसी की बात सुनने की जगह थी और जो वो कहना चाहते थे वो उन्होंने फिल्म के जरिए दिखाया। और फिर साउथ इंडिया के डायरेक्टर्स का एक और ट्रेंड देखने को मिलता है, उनका अपने ऑडियंस को समझने का तरीका। जैसे अल्लू अर्जुन की फिल्मों को देख लो, उन्होंने अपनी मास अपील को अपनी एक्टिंग और स्टाइल से कैसे इंटीग्रेट किया। पुष्पा ने उन्हें एक पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया। ये सिर्फ एक्टिंग का मुद्दा नहीं था बल्कि एक नए तरीके से फिल्म बनाने का था, जहां डायरेक्टर का विजन सबसे पहले था। अब आते हैं उन डायरेक्टर्स के बारे में जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को कंपटीशन दे रहे हैं। बाहुबली और RRR जैसे एपिक फिल्म को बनाना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन राजामौली ने इस चैलेंज को अपनी फिल्म मेकिंग मास्टरी से टैकल किया। इसने न सिर्फ इंडस्ट्री को बल्कि ऑडियंस को भी ये समझाया कि अगर आप फिल्म मेकिंग में कुछ यूनिक करना चाहते हो तो साउथ इंडिया के डायरेक्टर्स से सीखना जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है जो हमें देखनी चाहिए, साउथ इंडियन डायरेक्टर्स का यूनिक अप्रोच टू स्टोरी टेलिंग। हर एक फिल्म में वो अपने ऑडियंस के इमोशंस को समझते हैं। जैसे राजामौली का बाहुबली का सीन, जहां प्रभास का किरदार अपनी जान दे देता है अपने माँ के लिए। वो सीन सिर्फ एक्शन नहीं था, उसमें एक
इमोशनल डेप्थ थी। हमारे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को ये समझना होगा कि एक फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, उसमें एक सोल होनी चाहिए जो ऑडियंस के बीच क्यूरियोसिटी पैदा करे। और जब हम बात करते हैं साउथ इंडियन डायरेक्टर्स की, तो उनका एक और स्ट्रेंथ है उनका विजुअल लैंग्वेज। शंकर की 2.0 या रोबोट देखी है, उस फिल्म की विजुअल इफेक्ट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना एडवांस था कि हर कोई हैरान हो गया था। फिल्म मेकिंग का स्टाइल, टेक्नोलॉजी का यूज और कंटेंट का कॉम्बिनेशन ही उनको अलग बनाता है, और ये उनका अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गया। क्या आपने विक्रम देखा? वो फिल्म जिसमें कमल हासन ने अपने किरदार को पूरी इंटेंसिटी के साथ निभाया और लोकेश कनगराज ने अपनी डायरेक्शन से उस फिल्म को एक एपिक बना दिया। उस फिल्म में एक्शन सीन ऐसे थे कि लगा जैसे अपना कॉलेज का यूनियन फाइट हो रहा हो, बस थोड़ा ज्यादा हाई ऑक्टेन और स्टाइलिश था। समझ रहे हो ना किस तरह से उन्होंने स्टोरी को मास अपील के साथ मजेदार बनाया, पर फिर भी उसमें एक सीरियस टोन को मेंटेन किया। और जब बात साउथ के डायरेक्टर्स की हो, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, उनका विजन क्लियर होता है। जैसे कि लोकेश कनगराज ने अपनी फिल्मों में स्टोरी टेलिंग को किसी मसालेदार स्टूडेंट यूनियन रैली की तरह मैनेज किया, जहां हर किरदार का अपना इम्पोर्टेंस था, लेकिन पूरा प्लॉट एक डायरेक्शन में जा रहा था। फिर आते हैं वो डायरेक्टर्स जो अपनी फिल्मों में सोशल इश्यूज को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये है राघव लॉरेंस, जिन्होंने अपनी फिल्म कंचना से हॉरर और सोशल मैसेज को एक साथ ब्लेंड किया। उस फिल्म में जिस तरीके से उन्होंने हॉरर और ह्यूमर को बैलेंस किया, वो देखकर लगा कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक सोशल कमेंट्री भी है। आजकल साउथ इंडियन डायरेक्टर्स को ये समझ में आ गया है कि हर फिल्म का एक सोशल पर्पस होना चाहिए, और वो अपनी फिल्म के जरिए वो मैसेज दे रहे हैं। फिर बात करते हैं अल्लू अर्जुन के बारे में, जो अपनी मास अपील और एक्टिंग स्टाइल से हर किसी के दिल में घर कर गए हैं। उन्होंने पुष्पा में अपने किरदार को कुछ इस तरीके से पेश किया कि पूरा ऑडियंस उनका फैन बन गया। अब ये जो अल्लू अर्जुन की अपील है, उसका एक मेजर रीजन ये है कि उन्होंने अपनी एक्टिंग को बिल्कुल अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ा, और उनके डायरेक्टर्स का काम था उनके टैलेंट को एक परफेक्ट कैनवास पर दिखाना। इस तरह से उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा को एक नए हाइट तक पहुंचाया। अब बात करते हैं साउथ इंडियन डायरेक्टर्स के ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में। राजामौली का बाहुबली एक ऐसी फिल्म थी जिसे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में लोगों ने देखा। उन्होंने अपनी फिल्म में विजुअल्स, कल्चर और ट्रेडिशन को इतने अच्छे तरीके से दिखाया कि हर किसी को इंडियन सिनेमा का एक नया पहचान मिल गया। और इसी तरह से साउथ के डायरेक्टर्स अपना ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। इसके बाद अगर हम उनके स्टार्स के बारे में बात करें, तो उनके डायरेक्टर्स ने उन्हें कैसे अपनी स्टोरीज में फिट किया, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। जैसे कि कमल हासन ने अपनी फिल्म में अपनी पर्सनालिटी को इतना गहरे तरीके से डेवलप किया था कि उनका किरदार हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। और जब डायरेक्टर अपने एक्टर को इतनी गहराई दे सकते हैं, तो फिल्म का लेवल ही बदल जाता है। अब अगर हम देखते हैं कि साउथ के डायरेक्टर्स बॉलीवुड के डायरेक्टर्स से कैसे अलग हैं, तो सबसे पहले बात आती है उनके अप्रोच की। साउथ के डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों को बहुत ध्यान से प्लान करते हैं। उनका फोकस स्टोरी लाइन और कंटेंट पर होता है, जबकि बॉलीवुड में कभी कभी स्टाइल और स्टार पावर पे ज्यादा फोकस हो जाता है। साउथ इंडियन सिनेमा ने ये प्रूव किया है कि अच्छी फिल्म मेकिंग में कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। यह बात अब बॉलीवुड को समझनी होगी। फिल्म में अच्छी कहानी और डायरेक्टर्स का क्लियर विजन होना जरूरी है, और तभी आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि साउथ इंडियन डायरेक्टर्स ने अपनी क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क से बॉलीवुड को कंपटीशन दिया है। उन्होंने अपनी फिल्म मेकिंग स्टाइल, मास अपील और सोशल मैसेज को बेहतरीन तरीके से बैलेंस किया है। आज जब हम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो साउथ इंडियन सिनेमा को जरूर कंसिडर करते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको कौन से साउथ इंडियन डायरेक्टर की फिल्में सबसे ज्यादा पसंद आई। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 भी लाए तो वो भी जरूर बता के जाना। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, फिल्में देखें और हमेशा मुस्कुराते रहो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मुस्कुराते हुए।